गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस का अगला हिस्सा देखेंगे। जो अगला पार्ट है आपका वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान देखते हैं। पहचान देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि के साथ समय से आए, मीन्स इसका पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है पहचान सेम वैसे ही रहती है, अलग से इसमें समय ऐड हो जाता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव को। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपका ये होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर इसके बाद हैड लेंगे, फिर इसके बाद बीन लेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब एग्जाम्पल लेते हैं, वे सुबह से खेल रहे थे, तो वे की इंग्लिश दे हो जाएगी, फिर इसके बाद हैड रखेंगे, फिर इसके बाद बीन रखेंगे। खेलना की प्ले होता है और इसमें आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। और कब से खेल रहे हैं? सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह से खेलने के लिए सिंस मॉर्निंग लग जाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, क्या हो जाएगा? वह की इंग्लिश ही हो जाएगी, इसके बाद हेड लेंगे, फिर बीन लेंगे। खेलना की प्ले होता है, उसमें आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और क्या चीज खेल रहे हैं? फुटबॉल, तो फुटबॉल हो जाएगा। और कब से खेल रहे हैं? तो 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे, निगेटिव। निगेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेड आएगा, फिर नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार, यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। पूरा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है, मैं 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। इसको ऐसे बनाएंगे, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days। वेटिंग के साथ फॉर आता है और एक ये सेंटेंस का सिंस या फॉर में से फॉर आ जाएगा। और 3 दिनों से है, तो ये क्या है? फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। तो यहाँ तक आपका हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब इधर आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम WH लेंगे, फिर इसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब देखिए एग्जाम्पल है, वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, वेयर, इसके बाद यहां रखेंगे वेयर हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, क्या विजय इस मकान में सन 2003 से 2013 से रह रहा था, तो इसको बनाएंगे, क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, तो सेंटेंस यहां से हैड से स्टार्ट होगा। हैड विजय बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2013। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। तो इसको बनाएंगे, WH हैड सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। अब देखिए इसको क्या एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्या संतोष सर 3 दिनों से नहीं पढ़ा रहे थे, क्या हो जाएगा, हैड संतोष सर नॉट बीन टीचिंग फॉर 3 days। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, विनय सर सोमवार से बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, तो इसको बनाएंगे, क्यों बीच में आया हुआ है तो इसकी इंग्लिश यहाँ लिखेंगे, वाई हैड विनय सर नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। तो इस प्रकार से आपके ये चारों सेंटेंस हो गए, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये सेंटेंस आपका पास्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका वीडियो आपको अगले क्लास में मिलेगा। थैंक यू।